अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। छोटे से गांव का एक लड़का जो कभी ये सोचता था कि पाकिस्तान की अपनी वर्ल्ड क्लास कंपनीज क्यों नहीं है, आज वो करोड़ों रुपए का बिजनेस एम्पायर बना के बैठा हुआ है। ये कहानी है जावेद अफरीदी की। जावेद आफरीदी जावेद भाई जावेद अफरीदी हायर और अपने अफरीदी ब्रदर्स को जो खैबर पख्तूनख्वा के एक छोटे से गांव बेड़ा में पैदा होने वाले जावेद आफरीदी बचपन से ही कुछ अलग सोच रखते थे। जब उनकी उम्र के बच्चे स्कूल और खेल तक महदूद थे, तब जावेद आफरीदी के जहन में एक सवाल रहता था, क्या पाकिस्तान भी बड़े बिजनेस हब की तरह अपनी इंडस्ट्री खड़ी कर सकता है। स्कूल के दिनों में वो अपने टीचर से इतने सवाल पूछते थे कि लोग हैरान रहते थे। हर चीज को समझना, हर चीज को चैलेंज करना उनकी आदत थी। वक्त उधरता गया और कॉलेज आते आते उनका विजन बिल्कुल क्लियर हो चुका था। उनका मानना था कि किसी भी मुल्क की तरक्की सिर्फ जॉब से नहीं बल्कि नए आइडियाज और इनोवेशन से होती है। इसी विजन ने उन्हें लंदन पहुंचा दिया, जहां उन्होंने बिजनेस और मैनेजमेंट की तालीम हासिल की। लंदन में रहकर उन्होंने देखा कि किस तरह एक स्टार्टअप पूरी इकोनॉमी को बदल सकता है। इसी दौरान उनकी नजर चाइना की मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस पर पड़ी। उन्होंने देखा कि कैसे एक कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाती बल्कि हजारों की तादाद में लोगों के लिए रोजगार और मुल्क के लिए ग्रोथ क्रिएट करती है। और वहीं उनके जहन में एक सवाल पैदा हुआ, अगर चाइना कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं। पाकिस्तान आने के बाद जावेद आफरीदी ने अपना पहला बड़ा कदम उठाया। चाइना के हायर ग्रुप के साथ पार्टनरशिपिंग हुई और हायर पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। ये सिर्फ एक बिजनेस प्रोजेक्ट नहीं था, ये पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए एक कोशिश थी। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम थी, इलेक्ट्रिसिटीज के इशू थे, सिस्टम की चैलेंजेस थी, लेकिन जावेद ने इन रुकावटों को बहाना बनाने के बजाय मौका समझा। नतीजा, कुछ सालों में ही हायर पाकिस्तान के घर घर तक पहुंचा। एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन ने मार्केट में अपनी जगह बना ली। लेकिन जावेद आफरीदी का सफर यहाँ खत्म नहीं हुआ था। 2015 में पाकिस्तान सुपर लीग लॉन्च हुई। उस वक्त उन्होंने एक और बड़ा रिस्क लिया और पेशावर दलमी को खरीद लिया। उनका मकसद सिर्फ क्रिकेट टीम बनाना नहीं था, वो एक आइडेंटिटी बनाना चाहते थे। एक ऐसी आइडेंटिटी जो कि खैबर पख्तूनख्वा की यूथ को रिप्रेजेंट करे। येलो जर्सी धीरे धीरे उम्मीद और यूनिटी की निशानी बन गई। फिर 2017 आया, पेशावर दलमी ने PSL ट्रॉफी जीत ली और एक छोटे से गाँव का लड़का पूरे पाकिस्तान के लिए फख्र की वजह बन गया। लेकिन स्पोर्ट्स में सक्सेस के साथ साथ जावेद ने यूथ डेवलपमेंट पर भी फोकस किया। इसीलिए दलमी फाउंडेशन का आगाज हुआ। एजुकेशन, स्पोर्ट्स और यूथ एम्पावरमेंट के प्रोजेक्ट शुरू किए गए। मैसेज बिल्कुल सिंपल था, टैलेंट किसी बैकग्राउंड का मोहताज नहीं होता और अगर मौका मिले तो हर नौजवान आगे बढ़ सकता है। स्पोर्ट्स के बाद जावेद आफरीदी ने अपनी नजर पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री पर रखी। 2019 में उन्होंने MG मोटर्स के साथ पार्टनरशिपिंग की। मकसद था पाकिस्तान में मॉडर्न और फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियां इंट्रोड्यूस करना। 2020 में दुनिया जब लॉकडाउन का सामना कर रही थी, उसी दौरान पाकिस्तान में MG लॉन्च हुई। लॉन्च होते ही मार्केट में जबरदस्त डिस्कशन शुरू हो गई। सपोर्ट भी मिली, क्रिटिसिज्म भी हुआ, कंट्रोवर्सीज भी सामने आई। लेकिन जावेद आफरीदी अपने मिशन पर कायम रहे। उनका कहना था कि पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री को मॉडर्न बनाना वक्त की जरूरत है। आज MG पाकिस्तान सिर्फ एक कार ब्रांड नहीं बल्कि चेंजिंग माइंडसेट की मिसाल बन चुकी है। इसके बाद जावेद आफरीदी ने अपने बिजनेस नेटवर्क को और एक्सटेंड किया। JW ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के जरिए इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल्स और डिजिटल कॉमर्स में इन्वेस्टमेंट की गई। उनका विजन आज भी वही है, पाकिस्तान को सिर्फ कंज्यूमर मार्केट नहीं बल्कि प्रोड्यूसर इकोनॉमी बनाना। इसी सोच के तहत हायर इकोनॉमिक जोन का कॉन्सेप्ट सामने आया, जहाँ पाकिस्तान और चाइनीज कंपनीज मिलकर जॉब और एक्सपोर्ट क्रिएट कर रही है। फिर लॉन्च हुआ जो चाहो, एक डिजिटल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो लोकल सेलर्स को ऑनलाइन मार्केट तक एक्सेस देता है। आज जावेद आफरीदी यूथ स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करने पर भी फोकस कर रहे हैं। उनका मानना है कि कोई मुल्क अगर सिर्फ इंपोर्ट्स पर डिपेंड करे तो वो कभी सस्टेनेबल ग्रोथ हासिल नहीं कर सकता। प्रोडक्शन और इनोवेशन ही असल तरक्की का रास्ता है। एक छोटे से गांव से निकलकर बिजनेस, स्पोर्ट और इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना कोई इत्तेफाक का तो काम है नहीं। ये विजन, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन का नतीजा था। जावेद आफरीदी की कहानी हमें ये सिखाती है कि लीडरशिप सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है। लीडरशिप वो होती है जो दूसरों को इंस्पायर करे, जो एक नई सोच पैदा करे और जो लोगों को ये बात का यकीन दिलाए कि पाकिस्तान में भी बड़ी कंपनियां खड़ी की जा सकती हैं। और शायद इसीलिए जावेद आफरीदी की जर्नी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि उनके मुताबिक द बेस्ट फॉर पाकिस्तान इज येट टू कम। अल्लाह हाफिज।